जी नमस्कार। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी मौजूद हूँ बेगूसराय के रिफाइनरी वाले 1 नंबर गेट पर। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं है और गार्ड को बोलते हैं तो और लबर लबर करता है बिना कम के। 3 दिनों से यहाँ रिफाइनरी थाना बोल रहा है, टंग पसार के सब सो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। अपने जीने बाप के नाम बस कोई कान देखने वाला नहीं है सर, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ तमाम मजदूर साथी हमसे जुड़ गए हैं और इनका ये कहना है कि ये यहाँ काम करने आते हैं, रोजगार करने आते हैं और यहाँ जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और पार्किंग की व्यवस्था है भी तो वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। उतना ही नहीं, इनको जो तनख्वाह दी जाती है उनमें भी ठेकेदारों के द्वारा बहुत गोलमाल किया जाता है और बहुत तरह की चीजें हैं जो आपकी नजरों के सामने है। इसको जरा सेट ठोकिए और पहुंचाइए जिला प्रशासन और पहुंचाइए ईडी साहब तक। और यहाँ का जो माहौल है, अभी सुबह का इतना सवेरे वाला मौसम है तो जितने इसमें काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, तमाम लोग जा रहे हैं इधर से। और इंजीनियर बाबू सब के लिए विशेष व्यवस्था है, बड़ा वाला गाड़ी होता है उसमें वो बैठ के जाते हैं। खैर, बेगूसराय शहर को ये रिफाइनरी प्रदूषण के साथ साथ बहुत कुछ दे रहा है। आज हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ के बहुत सारे साथियों ने हमें कॉल किया, हमें बुलाया है। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल लगे रहते हैं और यहाँ के गार्ड के मिली भगत से गाड़ी चोरी हो जाती है। और जब लोग साइकिल, मोटरसाइकिल जो भी हो, और जब लोग यहाँ से थाने जाते हैं, FCI थाना है यहाँ बगल में, वहां जब जाते हैं आवेदन लेकर, निवेदन लेकर, तो कुछ भी उनका सुना नहीं जाता है। हमारे साथ पीड़ित व्यक्ति हैं और चारों तरफ का एक माहौल दिखा दीजिए। ढेर सारे लोग हैं और ये तमाम लोग अंदर जाएंगे, काम करेंगे। पीला पीला टोपी लेके आए हैं, सेफ्टी शूज पहन के आए हैं। ई भाई साहब का बाइक चोरी हो गया। क्या नाम है भैया? कन्हैया कुमार। कैसे बाइक चोरी हो गया आपका? बाइक हम पार्किंग सर लगाए थे सर। हाँ। बाइक लगा के 9 बजे हम अंदर गए। जब हम बाहर निकले सर तो मेरा बाइक नहीं था, न गार्ड था। तो यहाँ CCTV नहीं है? नहीं, क्या पता, हम कुछ बोले कहा हमको कोई मतलब नहीं है, अपना पता अपना खुद से सुरक्षा कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। CSF वाले भी बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए गार्ड के यहाँ। तो गार्ड के पूछे तो गार्ड को बोला कि हमको व्यवस्था हमारे पास नहीं है कुछ। अच्छा। तो फिर थाना गए, थाना में जाके FIR करवाए। FIR करने के बाद अभी तक कोई कुछ प्रोसेस हमको कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कह रहे भैया? महीना में 3 गो चोरी हो जाता है गाड़ी, उसका जवाब नहीं दे रहा है गार्ड भी नहीं। और बोलते हैं, कहता कि जाओ भाई हम क्या कर सकते हैं, कहाँ लगाते हैं नहीं लगाते हैं उसके बारे में कुछ हथिया नहीं। CSI वाले को बोलने जाते हैं तो कहता है भागो तुम वहाँ से। वही हम 3-4 मरते गए, फिर थाना गए तो एप्लीकेशन लेकर कुछ हथिया नहीं कर रहा कि धमसा के भगा दिया। कैसे गाड़ी लगाता है, कैसे क्या करवाता है, कुछ हथिया नहीं लेता है। महीना में 3 गो गाड़ी चोरी होता है। 3 गो साइकिल को और लिमिटेड में लेके जा रहा है। क्या कह रहे भैया? इधर आइए ना। क्या कर रहे हैं? दूर से बोलिएगा तो सुनाई देगा पब्लिक को। देखिए भैया, यहाँ जो है ना गार्ड को ऐसा सिस्टम किया जाए, या तो टोकन सिस्टम किया जाए। हम जो साइकिल लगाए फिर हम टोकन जमा करेंगे तो हमको साइकिल मिलना चाहिए। ये आता है साइकिल का कन्हा टंगता है, चल देता है, गार्ड कुछ नहीं बोलता है। पता नहीं कमीशन खाता है कि क्या करता है, और नहीं तो CC कैमरा लगा है कहीं। ये इतना गाड़ी लगता है, इसका व्यवस्था होना चाहिए। अब बताइए, इतना व्यस्तम जगह है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये हजारों की संख्या में साइकिल, मोटरसाइकिल यहाँ लगते हैं मजदूरों के। और यहाँ एगो CCTV जो है वो रिफाइनरी के ईडी साहब से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है मजदूरों के लिए, है ना? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं है और गार्ड को बोलते हैं तो और लबर लबर करता है बिना कम के। हाँ, यहाँ पर CCTV कैमरा चाहिए और अथी भी चाहिए। एगो गार्ड रहता है, कुछ काम नहीं करता है, सब मिली भगत से इधर साइकिल डेली उठता है। पूछ लीजिए पूरा इतना जितना भी 1-1.5 गो साइकिल चोरी होता है। गायब हो गया, हम लोग को भी साइकिल गायब हो गया। डेली होता है सब? साइकिल मोटरसाइकिल दोनों चोरी होता है। कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम लोग गरीब आदमी 10,000 रुपया कमाते हैं, 1 लाख मोटरसाइकिल हरा जाएगा कहाँ से खरीदेंगे? सही बात है। दिन रात स्थिति खराब रहता है। 1 लाख मोटरसाइकिल पड़ता है, 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट पर लेते हैं तो है कैसे क्या होगा? ये गरीब आदमी 10,000 रुपया कमाते हैं और तब देखिए क्या क्या होगा। एगो और बंधु है, यहाँ से कल जा रहे थे कमा धमा के आए। क्या हुआ आपके साथ घटना तरी बताइए। सर मैं हाँ, पकड़ रहे हैं हम।
बोलिए। हमने मतलब सीमांचल एक्सप्रेस से 4:30 बजे उतरा हाँ, और उतर करके 4-5 बंदे थे, बैग वोग लिए थे, तो बोले काका चलो इसमें बैठे। तो हम कहा नहीं, हम टेम्पो से जाएगा, बोला ये टेम्पो लेट जाएगा, चलो इसमें चले। तो हमको पता भी नहीं था, और इसके बाद वो लोग बैठा लिया। 4 किलोमीटर आया तो वो लोग मतलब सब अपना एटीएम फेटीएम सब वो करने लगा जबरदस्ती। मतलब सब एक में था, सब एक मिला हुआ था, और हमसे भी छीन लिया। एक सेकंड, क्या कह रहे दादा? 2-2.5 महीना में पैसा देता है, ठीक है। 2.5 महीना में पैसा देता है? हाँ, महीनवारी पैसा नहीं देता है जी? देता है। नहीं, सब आदमी पूछिए। मजदूरी करते हैं उसमें भी महीनवारी नहीं है? नहीं, वो भी बोडो रेट नहीं देता है, वो पीएफ एसआई कुछ नहीं देता है। ये पर भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ठेकेदार के अंदर काम करते हैं? हाँ जी, जी। डायरेक्ट कंपनी से नहीं है कोई? डायरेक्ट कंपनी से नहीं है कोई? नहीं नहीं, सब में पेटी लगा, दाढ़ी लगा हुआ है। सब तब मतलब हमको पूरा एटीएम ले लिया, और मेरे से 2000 रुपया नगद था वो भी ले लिया। इसके बाद हमको और स्थिति गड़बड़ है। रस्सी फंसा दिया, बोला तुम सही मतलब एटीएम उटीएम ले लिया, पिन कोड भी मांग लिया आपसे, पैसा भी निकाल लिया? पैसा भी ले लिया। मेरे पास 30 रुपया ओनली बचा हुआ था। कहाँ पर हुआ ये घटना? ये मतलब बेगूसराय स्टेशन से 4 किलोमीटर गाड़ी आई थी सर। मेरे को पता है, नया नया मैं प्रयागराज के रहने वाला हूँ सर। और हम लड़की का शादी है सर, 1 रुपया मेरे पास रहता ही है सर। उसको पकड़िए। क्या कह रहे हैं? पॉकेट मार अंदर में है साहब। हाँ, उसको पकड़िए। देख रहे हैं, एक सेकंड सर, किस तरह का माहौल है बेगूसराय के रिफाइनरी में। और अंदर काम करने जाते हैं मजदूर लोग, 2-2 महीने पे इनकी तनख्वाह मिलती है, इतने मेहनत से काम करते हैं। 10 मिनट जोर मशीन लगाया हुआ है पंच मारने वाला। हम लोग इम्प्लाइज ज्यादा अथी करता है, पंच लगा दिया है, 8 से 10 होता है, 10 मिनट काट लेता है रुपया। 320 रुपया देता है हेल्पर। क्या बचेगा आप लोग हमको बताइए। समझ जाइए, क्या कह रहे हैं? एक चीज दरखास्त है बेगूसराय पुलिस प्रशासन से, जिनका खोजबीन तनी जल्दी, बेटी का शादी है बेचारा। जी जी। ये हमारा आधार कार्ड है सर, 1 रुपया नहीं रह गया सर मेरे पास अब। घटिया काम कराता है ठेकेदार है। घटिया काम हाँ, पूरा घटिया। हम लोग के लिए, मजदूर के लिए, मजदूर मजबूर है, बस यही है मजदूर मजबूर है, बस इसीलिए काम करने आता है। हाँ, बस हाँ। यही सोचता है कि घर के बगल में 10,000 कमा लेंगे, लेकिन 10,000 भी नहीं पूरने देता है ये लोग। जहाँ जाता है कुर्सी खा लेता है 10-50, बस हो गया। क्या कह रहे हैं भैया? क्या बोले हम, 12 घंटा काम करवाता है, ये लोग कहते 6 घंटा 8 घंटा का रुपया देता है। हाँ, 12 घंटा काम करा के 6 घंटा का पैसा देता है? तो हाँ, वो 150 वहाँ करता है कंपनी में। पीएफ एसआई कुछ नहीं दे रहा है? नहीं, पीएफ कटता है, लेकिन 8 ही घंटा का करता है। क्या कह रहे दादा? पीएफ ठेकेदार काट लेता है, वहाँ से भी कटता है, अपना पैसा यहाँ से काट लेता है। 2 जगह पीएफ काट रहा है जी। एक तो एल&टी कंपनी काट रही है जो 26 दिन का सैलरी से, और प्लस ठेकेदार 2000 रुपया काट रहा है। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर आप माजरा समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ यही हो रहा है कि जब मजदूर यहाँ काम करने आते हैं इतने पॉश इलाके में, अपना बाइक अपना साइकिल लगा के चले जाते हैं, तो कौन इनका बाइक इनका साइकिल उठा के चला जाता है ये किसी को पता नहीं है। और इतना कमर्शियल क्षेत्र में एक सीसीटीवी नहीं लगवा पाई है रिफाइनरी के प्रशासन। और दूसरी तरफ यहाँ जो ठेकेदार काम करते हैं और यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको मुकम्मल तनख्वाह नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने इतना बड़ा योगदान किया कि हमारे शहर में इतना बड़ा ये रिफाइनरी बैठा दिया। अब इसमें हजारों की संख्या में लोग काम करने जा रहे हैं और इनके हिसाब से इनको मुकम्मल तनख्वाह तक नहीं दी जाती है। पीएफ ईएसआई के नाम पर ढेर सारे पैसे काट लिए जाते हैं। 12 घंटा काम करा के 6 घंटा 8 घंटे का मेहनताना दिया जाता है। अब आप ही समझिए, अगर ईडी साहब सुन रहे हैं या हमारे जिले के माननीय सांसद उर्फ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी सुन रहे हैं, या बेगूसराय के नगर विधायक या मटिहानी के विधायक सुन रहे हैं, तो वो लोग भी देख लीजिए। आप लोग मैनेजमेंट के साथ सट के कम्बल उम्बल बंटवा देते हैं, अच्छी बात है, पर यहाँ जो मजदूर काम करता है इसके लिए कौन बोलेगा? इसके तनख्वाह के लिए कौन बोलेगा? तनख्वाह काट लेता है जी। हाँ, कटबे करे की। हाँ, काट लेता है ना, पूरा तनख्वाह नहीं देता है। नहीं, कोई न कोई झोल लगले रहता है। हाँ,
और सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए समझने वाली बात है, इतना बड़ा रिफाइनरी है, इसमें पेटी कॉन्ट्रैक्ट उठ रहा है, कोई भी मजदूर को डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप नहीं है, ठीक है ना। और होना यही चाहिए था कि तमाम लोगों को नौकरी जो है वो रिफाइनरी की ओर से दिया जाना चाहिए था। नहीं मिल रहा है लोग का बोर्ड रेट नहीं मिल रहा है ठेकेदार वाला आदमी को है। ये लोग एक बोर्ड रेट मिल रहा है। एक सेकेंड, 350 रुपया देता है 8 घंटा का। बताइए दूर से आकर के यहाँ रहेगा, खाना खाएगा, 350 में क्या करेगा आदमी? सही बात है, सही बात है। वो सब पैसा खाया जाता है। अब 8 घंटा का ड्यूटी है, सरकारी प्लांट है, 8 घंटा का ड्यूटी होते है, 12 घंटा बर्जर ड्यूटी कराता है सब। क्या कह रहे हैं? नहीं ठीक है, इनका हम समझ गए हैं। इनका आवेदन, आपने आवेदन दिया है थाने में? थाने में सर मैं आवेदन दे दिया, कोई सुनने वाला नहीं है सर मेरा। हम परदेसी आदमी, यहाँ कौन सुनने वाला है। थाने में हमारा सुपरवाइजर ले गए, कल एस्टीमेट है और एप्लीकेशन दे दिया है। एसपी साहब नहीं थे, अब टेबल पर रखा हुआ, क्या होगा क्या नहीं सर मेरे को पता नहीं सर। बिल्कुल हो जाएगा। एसपी साहब, इस जोन मजदूर को पहचान लीजिए महाराज, अपने शहर में बहुत दूर से काम करने आए थे और यहाँ का चोर लुच्चा लफंगा सब इनको पकड़ के इनका सामान छीन लिया, इनका एटीएम छीन लिया। तो अगर इस आदमी को इनका पैसा नहीं मिला तो बदनाम कौन होगा? हमारा शहर होगा। अब वैसे भी हम लोग नाम बहुत कमा रहे हैं। और कुछ कहना है आप लोगों को? एसपी साहब से गुजारिश है, बेचारा 3 लाख रुपया हरा गया। अगला महीना इनका बेटी का शादी है, बेचारा रो रो के एकदम बुरी हाल है। 3 दिनों से यहाँ रिफाइनरी थाना बोल रहा है, टंग पसार के सब सो रहा है, कोई सुनने वाला न है। रिफाइनरी थाना एकदम बकवास कहानी कर रहा है। अभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार। क्या कह रहे हैं? गाड़ी भी सर चोरी होता है, जैसे गार्ड उड़ लगा रहता है, सब पूरा रिस्पांस लेने वाला कोई नहीं है। गाड़ी लगा दिया, रिस्पांस लेने वाला कोई नहीं? कोई ना है, गाड़ी कोई भी नहीं चोरी है। होता है सर। क्या कह रहे हैं आप? आइए आगे आइए। देखिए, बोलिए। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है, पार्किंग एरिया का कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जो भी सिक्योरिटी बिठाया गया है वो फॉल्स है, कोई काम नहीं कर रहा है। हमारा बाइक था, हमारा ग्लैमर बाइक था, जिसका नंबर था BR09V4230। ग्लैमर बाइक था, 2016 मॉडल था, अक्टूबर में खरीदा था। यहाँ पार्किंग एरिया से हमारा चोरी हो गया, जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं थाना भी गया, थाना से ये पता चला कि मतलब एप्लीकेशन तक नहीं लिया गया साहब। मैं दर दर भटकते रह गया, लेकिन आज तक का कोई संतोष करना पड़ा, बात संतोष करना पड़ा, सेटिस्फाई अभी मतलब मतलब हाथ धो लिए उसके लिए, नहीं मिला बाइक अभी तक नहीं मिला। इसके अलावा इसके अलावा सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसा यहाँ पे सैकड़ों आदमी है जिसका पर डे यहाँ से बाइक चोरी होता है। महीने में अगर तकरीबन एक अंदाजा लगाया जाए तो 60 से 70 गाड़ी यहाँ चोरी होता है। और हर आदमी यही कहता है, जाता है वहाँ सीएस साहब के पास, कोई रिस्पॉन्स नहीं, थाना जाता है कोई रिस्पॉन्स नहीं। कुल मिला के वो आदमी 1 लाख रुपया गाड़ी जो मोटा मोटी पकड़ी है वो चल गया सर। कुछ नहीं होता यहाँ पर। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ है साहब, वहाँ गेट से लेके इधर सीसीटीवी नहीं है। और सीएस साहब को बोला जाता है तो बोला सीसीटीवी नहीं है। भाई सिक्योरिटी एक फॉल्स ऐसे बैठाया गया है जिसका कोई रोल नहीं है। सामने से गाड़ी जा रहा, उसके गाड़ी मतलब केबिन है, ये छोटा वाला केबिन, उसके बगल से गाड़ी उठा और उसको पता नहीं है कि गाड़ी कैसे उठ गया। तो क्या माने हम गार्ड को सब? तो कहेंगे मिली भगत है। अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम कह नहीं सकते हैं। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अरे आँख के सामने डिब्बा गुल हो जाएगा महाराज, नहीं बोलेंगे? वही तो, गाड़ी अगले महीना 4 गाड़ी मेरे सामने से गायब हुआ है और रो रहा था एक बंदा वहाँ पर। अब बताइए, लोग 10,000 कमाने आते हैं यहाँ और अपना 1 लाख का गाड़ी बेचारा हेरा के चल जाते हैं। और इतना बड़ा ये इंडस्ट्री बैठाए हुए है बेगूसराय में, और यहाँ पर पार्किंग में एगो सीसीटीवी लगाने की कैपेसिटी नहीं है ईडी साहब को। उतने नहीं, यहाँ जो मजदूर काम करने आते हैं 10,000 वाला महीना में, इन लोगों को कंपनी की तरफ से रोजगार थोड़ी मिला है महाराज। यहाँ जो ठेकेदार यहाँ पेटी कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं ना, ये उनके अंदर में काम करते हैं और फिर वो ठेकेदार इनका खून चूस लेता है ना। यही पूरा माहौल है रिफाइनरी का, ठीक है। और कहने के लिए क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई माँ बाप नहीं है, कोई माँ बाप नहीं। देख रहे हैं, यहाँ कोई माँ बाप नहीं है। और कहने के लिए हमारा जिला औद्योगिक जिला है। बाप के नाम, अपने जीने बाप के नाम, बस
कोई काटने वाला कोई कान देखने वाला नहीं है साहब, कोई देखने वाला नहीं। रोज चोरी होता है गाड़ी? रोज होबे करता है। गाड़ी नित्य दिन होता है, ये इधर से होता है उधर से होता है। मेरा साइकिल चोरी हो गया है, हाँ, यहाँ से ये सामने से कोई सिपाही जी को जाकर कोई देखने वाला नहीं। क्या जो है यहाँ से, हाँ, यहाँ पर एक लड़का खड़ा था हाँ, और वो जो है उसको, मैं चाय बेचता हूँ, लाल चाय लेमन टी अच्छा अच्छा बुलबुल के। अच्छा तो यहाँ जो है बोले, हमको बोला कि ये चाय कितना में देता है, बोले 5 रुपया देते हैं। तो 3 को चाय पिया, बोलता अरे 500 है, खुला है नहीं। अच्छा ठीक है, 2 मिनट में ही देती है। अब भाग गया, चलो हमारा भी साइकिल भी पास हो गया। क्या बात है? क्या मिनट आप चलिए सीएस साहब भी आ जाते हैं तो वो बकर बकर करने लगता है, कोई रिस्पांस नहीं देता, बोलता हरा गया। चलिए बोलने के लिए सीएस साहब, चलिए सर, चलिए गार्ड से मिलने के लिए चलिए। हम ईडी साहब से पूछेंगे, समझे? आप टेंशन नहीं लीजिए, हम उनसे पूछेंगे। हम सीधा बड़का साहब से पूछेंगे कि आपके यहाँ हजारों मजदूर आ रहे हैं, इनका साइकिल और मोटरसाइकिल का सुरक्षा कौन करेगा? इनका दरमाहा जो काट लेता है ठेकेदार सब, खूनमा चूस ले रहा है, उसको कौन देखेगा? उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? एसपी साहब से एक गुजारा है, बेगूसराय के जिला को बदनाम नहीं कराए, चोर चुहागा को पकड़ के ऊपर करे। साइकिल की छोड़िए, मोटरसाइकिल की छोड़िए, यहाँ आदमी के सुरक्षा की गारंटी नहीं है बिहार में, तो मोटरसाइकिल और साइकिल की क्या बात है? आदमी की सुरक्षा की गारंटी नहीं। कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना किसी का मेडिकल का है, ना किसी का इंश्योरेंस का है। इस पूरे कंपनी में जो लिमिटेड है उनकी बात छोड़ दीजिए, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहे हैं उनकी कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेता। वो बस ऐसे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। मर रहे हैं, खा पी रहे हैं, ऐसे चलता रहे है। ठीक है, तो कैंसिल नहीं करता है, क्या कह रहे हैं? पास भी कैंसिल नहीं करवाता है। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं? रेट भी नहीं बढ़ा रहा है, रेट वही है। कम है। तो धरना दिया कि हाँ रेट बढ़ेगा, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर माहौल यही है। हम यहाँ बरौनी रिफाइनरी के 1 नंबर गेट पर हैं और यहाँ तमाम मजदूर साथी हमसे जुड़ गए हैं और इनका ये कहना है कि ये यहाँ काम करने आते हैं, रोजगार करने आते हैं और यहाँ जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और पार्किंग की व्यवस्था है भी तो वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। उतना ही नहीं, इनको जो तनख्वाह दी जाती है उनमें भी ठेकेदारों के द्वारा बहुत गोलमाल किया जाता है और बहुत तरह की चीजें हैं जो आपकी नजरों के सामने है। इसको जरा शेयर ठोकिए और पहुंचाइए जिला प्रशासन और पहुंचाइए ईडी साहब तक, ताकि यहाँ एक सीसीटीवी लग सके, बढ़िया से सिक्योरिटी का व्यवस्था हो सके, ताकि लोगों का मोटरसाइकिल साइकिल का चोरी रुक सके। और ये तमाम जो मजदूर साथी हैं, ये इनका जिस तरीके से शोषण हो रहा है यहाँ पर, ये शोषण रुकना चाहिए। किसी ठेकेदार के अंदर में आकर अगर ये काम करेगा कोई आदमी, उसका पैसा काट लीजिएगा महाराज आप, यही सब बच गया है कमाने के लिए। ठीक है, बाकी ये गोरख धंधा यहाँ सालों से चल रहा है। ठीक है, हमारे कह देने से अगर ये बदल जाए तो देखते हैं क्या होता है। बाकी लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।